अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, कल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि जो दुनिया टीवी के एंकर पर्सन है, सीनियर एंकर पर्सन जी कामरान खान साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का। अच्छा, उसमें उन्होंने इंटरव्यू से पहले उन्होंने ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा को तौसीह देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम था उसके अंदर कहीं पे भी इमरान खान ने कैटेगोरिकली ये बात कही नहीं। उन्होंने उनके मुंह में वो अल्फाज डालने की कोशिश पूरी की और इमरान खान को उन्होंने ये कहा कि जिस आप जब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती मौखर कर दी जाए जब तक कि नई इलेक्शन नहीं होते, नई हुकूमत नहीं आ जाती, तो उस वक्त तो फिर जनरल बाजवा जो है उनकी तो रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, तो उनको वो प्रोविजन निकाली जा सकती है। ये इतनी बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद भी उन्होंने दोबारा कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आप आर्मी चीफ को तौसीह देने के लिए तैयार है। इमरान खान ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया उनको। और आज शीरी मज़ारी ने भी ट्वीट करके कामरान खान साहब को झूठा साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान की बात का वो मतलब नहीं था जो कामरान खान साहब ने निकाल के और वो कर दिया। और हालांकि कामरान खान साहब जी इमरान खान के एक तरह से फेवरेट सहाफ़ियों में से हैं, जैसे साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, जमील फारूकी, इमरान रियाज खान, मोहित पीरजादा, गुलाम हुसैन, इरशाद भट्टी, आरिफ हमीद भट्टी, बड़ी लंबी लिस्ट है जी, बड़ी लंबी लिस्ट है मीडिया के लोगों की। उसके बाद कहा भी जाता है कि जी मीडिया इमरान के खिलाफ है। लिस्ट निकाल लें आप जितने इस वक्त एंकर बैठे हुए, कितने इमरान के खिलाफ है और कितने उनके साथ बैठे हुए हैं। आज भी सुना है कि जी कोई 3 दर्जन के करीब इंटरनेशनल नेशनल मीडिया के लोगों को बुलाया और उसके बाद इमरान उनको इंतज़ार करा के घंटा मिलने से इनकार करते, फिर अपने वही जो वर्कर सहाफ़ी हैं जो बीट करते हैं उनके, और वो सहाफ़ी कम वर्कर ज़्यादा हैं उनके साथ बातचीत की। उस बातचीत में उन्होंने कहा मैंने तो बात ही नहीं की आर्मी चीफ को तौसीह देने की, और मैं सितंबर के अंदर कॉल दूंगा धरने की, और ये नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ अगर वापस आ रहे तो आपको डर किस चीज़ का है? आप बार बार कह रहे हैं ये नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते। आप तो खुद अपनी हुकूमत के अंदर दावे करते थे कि हमने इमरान खान को, नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, हम उससे बात कर रहे हैं, हम बरतानवी हुकूमत से बात करें, हम कानून साजी कर रहे हैं, नवाज शरीफ को वापस लाना है, ये लंदन में। अब अगर वो वापस आ रहे तो आपको डर क्यों है? मतलब डर क्यों? आने दें उनको और आने दें। और देख, अगर आपको कोई डर नहीं और आप समझते कि आप बड़े पॉपुलर तो मुकाबला कर लीजिएगा। बहरहाल उन्होंने इनकार कर दिया। तो कामरान खान के इंटरव्यू से कल भी हम कह रहे थे कि वो इंटरव्यू जो था उसको रेटिंग के लिए इस तरह की बात की गई थी कि लोग इंटरव्यू देखें, और वही बात हुई कि उनकी इस ट्वीट को लेकर कल पूरे चर्चा होना शुरू हो गया था। जो थे खानजादा साहब, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी अभी ऐसी ना कोई बात सोची जा रही ना कुछ। और दूसरी बात है कि आर्मी एक डिसिप्लिन इदारा है, जैसे तकर्रियाँ होती वैसे होने चाहिए, इसको मुतनाज़ा क्यों बनाया जाए? तो इमरान खान की कोशिश ये है कि इसको मुतनाज़ा बनाया जाए, और वजह हम सबको मालूम है कि क्यों बनाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जी जनरल फैज़ हमीद को लाना है। वो इमरान खान के चहीते जनरल हैं। उससे पहले हमें पता है कि जब आसिम मुनीर थे ISI के चीफ, तो उन्होंने जाके इमरान खान साहब को कहा था कि आपकी बीवी ने मलक रियाज से हीरे की अंगूठी हार वगैरह लिया, तो इमरान खान ने उनको हटवा दिया था, उनकी पोस्टिंग करवा दी थी। और ये तक कहा था कि फरा गोगी भी मेरी फैमिली का हिस्सा, आपने कैसे आके मुझे ये बात कर दी। तो जब फैज़ हमीद आए तो उन्होंने सब कुछ इमरान खान साहब के लिए मैनेज किया। हम सबको पता है कि वो पार्लियामेंटेरियंस को कैसे लाते थे, उन्होंने अपोजिशन को कैसे कंट्रोल किया, केसेस बनाए, सब कुछ किया, दलिया वगैरह सब कुछ कंट्रोल करते थे इमरान के। तो इमरान खान साहब तो उनकी जब उनको जनरल वो कोर कमांडर पेशावर बनाया जा रहा था तो उस वक्त भी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, क्योंकि इमरान खान साहब जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो जाएं। और लेकिन फिर खैर जनरल नदीम अंजुम जो थे उन्होंने आके चार्ज संभाला, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी इसके ऊपर भी। और फिर इमरान खान उसकी वजाहतें ये देते रहे कि नहीं वो हालात मुश्किल थे, मुझे पता था कि आगे दिसंबर तक मैं चाहता था रुक जाए। तो खैर वजाहतें तो वो देते रहते, अभी भी वो वजाहतें बैठे हुए दे रहे हैं सहाफ़ियों को। बार बार बात करते हैं कि वो जी मौखर कर दें आप तैनाती, नया हुकूमत आए तो वो आके लगाए, क्योंकि शायद उनको यकीन है कि मैंने वापस आ जाना है। ये तो दावा नहीं किया जा सकता इलेक्शन से पहले। आप अपने अब जलसे देखने शुरू कर दें कि उनमें कितना कम होना शुरू हो गया है। लेकिन बहरहाल कल कामरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब किसी तरह मान ले एक्सटेंशन देने वाली बात को। देखें, जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, जो हमें ज़राए के ज़रिए ख़बरें मिल रही हैं। एक तो ISPR ने भी बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया था कि जी वो नहीं लेंगे और वो चाहेंगे कि नहीं आके संभालें।
कमांड। उसके अलावा भी ये भी किसी जगह से सुना, सोर्सेज से आया कि उन्होंने कहा जो उनसे नीचे जो हैं वो मेरे जूनियर हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे स्टूडेंट रहे, मैं नहीं चाहता कि मैं उनका हक मारूं, तो उनका हक बनता है वो आएंगे। इमरान खान को डर ये कि कहीं जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बना दिया जाए, और वजह उनको पता है कि उनको उनके करप्शन के सारे केसेस पता हैं और वो इनको छोड़ेंगे नहीं इमरान खान को। मतलब आर्मी का काम नहीं है किसी का एहतसाब करना, लेकिन इमरान खान को चूंकि आदत पड़ी चीज़ें मैनेज करवाने की, उनको पता है ये आर्मी चीफ के तौर पे आ गए तो मैं इसको हटा तो नहीं सकूंगा, तो ये तो आके मुझे करप्शन नहीं करने देंगे जैसे पहले मेरी बीवी फराग होगी करती, तो इसलिए वो परेशान हो गए। अगर मैं हुकूमत में आ गया और आसिम मुनीर आर्मी चीफ हुआ तो मेरी उस तरह से करप्शन नहीं हो सकेगी जिस तरह मैंने पिछले हुकूमत में दबा के किया फराग होगी के जरिए। तो जनरल बाजवा जो हैं उन एक तो हुकूमती ज़राओं से भी ये तस्दीक हुई है कि उनका कोई प्लान नहीं है एक्सटेंशन देने का, और अगले महीने के मिड तक नए चीफ का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि इस मामले को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। शायद ये इतलात इमरान खान को भी मिल रही है, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इस महीने में ही कॉल देनी है एहतजाज की। या डेस्परेशन की एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको नज़र आ रहा है कि पंजाब हुकूमत जाने वाले, अगर पंजाब हुकूमत चलेगी तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एहतजाज करना, क्योंकि KPK से इतने बंदे निकलेंगे उन्हें पंजाब से आ नहीं सकेंगे। अभी तो पंजाब के पूरे वसाइल वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो अब देखना ये है कि कौन गेम पहले डालता है, इमरान खान डालते हैं या हुकूमत डालती है। बहरहाल हुकूमत के बारे में भी ये हो रहा है कि ये वो काम शुरू हो चुका है उनका भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए उसके परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़। तो जी अब चल रहा है मामला क्या जी, मामला ये चल रहा है कि जनरल बाजवा ने एक हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं, साबिक आर्मी चीफ, उनकी कहीं कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई किसी डिनर पे, तो उन्होंने भी कहा कि जनरल बाजवा बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, वो तो चाहते हैं बस टाइम जल्द से जल्द ख़त्म हो और मैं जाऊँ, मैंने कर लिया जितना काम मैंने करना था, अब मज़ीद जो आए वो आके मामलात को संभालें। तो ये कुछ हुकूमती सोर्सों से, कुछ मिलिट्री सोर्सेज से यही खबर मिल रही है कि जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि इमरान खान साहब ने यह भी सोर्सेज से खबर है कि असद उमर को भिजवाया जनरल बाजवा के पास कि आप एक्सटेंशन ले लें, और जनरल बाजवा ने काफ़ी बेइज्जती की असद उमर की। तो ये डेस्परेट अटैम्प्ट्स इनकी हो रही हैं। आप ये देखें रॉबिन फील के साथ इमरान खान मुलाकात कर रहे हैं और वो साबिक CIA की वो रही हैं, मेंबर हैं, ऑफिशियल हैं और साबिक डिप्लोमेट हैं, तो वो इमरान खान से मिली। तो फवाद चौधरी ने कहा ये जो 3 साल पुरानी मुलाकात थी, फिर उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं है। इमरान खान ने कल मान लिया इमरान खान के शो के, जी मैं तो मिला रॉबिन फील से, मेरे तो पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ, CIA के ऑफिशियल के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं। इसी तरह जो है सफ़ीर जो अमेरिका के पाकिस्तान के, उनके साथ जाकर फवाद चौधरी मिला। तो कल इमरान खान ने कहा मैं एंटी अमेरिका तो नहीं हूँ, अगर आप उनके साथ मसले होते इसका मतलब ये तो नहीं कोई कुट्टी होगी। भाई आप तो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आपकी रजीम चेंज की है, आप तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे दे के वो किए, तो कुट्टी वाली क्या बात हुई? आप तो उनके खिलाफ हुए, आप तो अमेरिका से आज़ादी हमें दिलाना चाहते थे, आज़ादी दिलाना चाहते थे ना अमेरिका से, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि थोड़े बहुत मसले मसाइल हो? थोड़े बहुत मसले मसाइल नहीं, आपने तो आज़ादी दिलानी है हमें अमेरिका से, क्योंकि हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। फिर वो जिनको आप मीर जाफर मीर सादिक कहते रहे, आप कैसे उनके लिए कह रहे हैं कि मैं प्रोविजन निकाल लूंगा? प्रोविजन कैसे निकाली जा सकती है? तो यूटर्न पे यूटर्न वो लेते हैं और उनको पता दस है ये है कि मीडिया तो मुझे कुछ कहेगा नहीं, मीडिया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेजॉरिटी मीडिया मेरे साथ है। और कल से वैसे मज़े की बात है कि उनके जो हमायती सहाफ़ी थे कहते थे वाह 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 क्या इमरान खान ने ना पांसा पलटा गेम का, और जवाब तो दो और चुप क्यों? आज इमरान खान ने कहा मैं तो दोस्त ही नहीं देना चाहता, मैंने तो बात ही नहीं की है। अब इन सहाफ़ों की क्या क्रेडिबिलिटी रही है जो इमरान खान के जो गोबर है उसको भी हलवा बनाने की कोशिश करते हैं। आज वो अपने यूटर्न लेके मुकर गया। अब वो इमरान रियाज जो कल से बड़ा उछल रहे थे, वाह 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 क्या पैंतरा बदला, क्या गेम डाली है, क्या पासा पलट दिया, तो क्या हुआ फिर? आज इमरान खान हमेशा अपने हमायत करने वालों को शर्मिंदा करवाते हैं यूटर्न लेके, लेकिन वो भी ऐसे अल्लाह के बंदे पक्के हैं कि वो शर्मिंदा नहीं होते हैं और वो उस यूटर्न के साथ खुश होकर अगला यूटर्न उसको डिफेंड करना शुरू करते जब तक कि कोई अगला यूटर्न ना आ जाए। तो बहरहाल जी चल यही रहा है कि इमरान खान ने ये बात कह दी कि मैं एक्सटेंशन देना नहीं चाहता। वैसे अगर हुकूमत ने एक्सटेंशन देनी होगी तो उनको इमरान खान की ज़रूरत तो है नहीं। इमरान खान तो खुद ही से अपने आप को एक
समझ के बैठ गया कि मैं एक बड़ा पावरफुल शख्स हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं। चूंकि जलसों में लोग आ गए हैं, लेकिन जलसों में लोगों की तादाद भी कम होना शुरू की। झूठ बोलना है, दिन रात झूठ बोलना है, झूठ पे झूठ बोलना है। और कल उनके झूठों के फलंदे पोल वो भी खुले जब टेलीथॉन वाला आया। उन्होंने कहा जी वो 5 अरब में से 2 अरब तो एक साहब ने कहा था, लेकिन उन्होंने अभी नहीं देने, वो जब रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तब देंगे। अच्छा, $3.7 मिलियन जो थे वो क्रेडिट कार्ड से आते, तो क्रेडिट कार्ड से हमें ट्रांसफ़र नहीं हो सके, वो कोई उसके अंदर ख़राबी हो गई थी। तो टोटल मिलाकर के 3 या 4 करोड़ अभी तक उनको आया। तो इमरान खान ने कहा मैंने 5 अरब जमा कर लिया, अब मैंने एक और टेलीथॉन किया तो मैंने उसमें भी 5 अरब जमा कर लिया। अब पूछता जो कोई नहीं है ना। देखिए, बात ही होती है कि आपसे सवाल तब हो कि जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो और आपके सामने कोई सहाफ़ी हो। आपसे सवाल तब हो जब आप किसी अपने क्रिटिक सहाफ़ी को इंटरव्यू दें। आप कल कामरान साहब ने बड़े मज़े से इमरान की इतनी लंबी तारीफ की कि आपने ये पास करके इस तरह कर दिया, आपने ये देख के इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, आपके पास पूरा मंशूर है, आप इस हुकूमत में आएंगे, आप इस तरह सारी चीज़ों को चेंज कर देंगे। इमरान परेशान हो रहे, वो चुप करके कि क्या कह रहे हैं वो, तो आपने ये चेंज कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? कहते हाँ कामरान, मैं आपके साथ आप जो सही कह रहे हैं मैं सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ। यानी वो खान साहब की तारीफें कर रहे हैं तो खान साहब उसको कह रहे हैं कि हाँ मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, बजाय उसको कि जिस लाइन ऑफ एक्शन का उसने आपको बताया खान साहब उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि आपने मेरी इतनी तारीफें की। तो ये मीडिया है जिसके सामने खान साहब बैठते हैं और उन्होंने कोई सवाल वगैरह कुछ करना नहीं होता, तो खान साहब जो है वो लगे रहते हैं झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। बहरहाल जी, आज का ये है कि कल कामरान खान ने एक फेल अटैम्प्ट की, जिसके ज़रिए पूरा उन्होंने एक मीडिया को थरथल्ली डाल दी कि इमरान खान राज़ी हो गए। तो उसी के लिए इमरान खान ने आज उस कामरान खान को झूठा साबित कर दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया। और इमरान खान इस डेस्परेशन में है कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात ठीक हो जाए, अमेरिका से भी हो जाए और मैं दोबारा पावर में आ जाऊं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद फिर इस इमरान खान की डेस्परेशन फ्रस्ट्रेशन के साथ मज़ीद क्या मामलात होते हैं वो हम आपको बताएंगे।